नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आईपीएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईएम इंदौर के लिए। और देखिए, आज मैं कुछ ऐसी चीज़ आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग हो सकती है अगर आपको वो पहले नहीं पता है तो चलिए शुरुआत करते हैं एक न्यूज़ आर्टिकल से। आज टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक न्यूज़ आर्टिकल आया आईआईएम्स के आईपीएम कोर्स से रिलेटेड, और उसके अंदर लिखा हुआ था कि इस साल 3 आईआईएम्स आईपीएम शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर आईआईएम उदयपुर है, आईआईएम जम्मू है और आईआईएम रांची है। आई होप आपको ये पहले से भी पता होगा, मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है इस बारे में भी। और अगर आप आईआईएम उदयपुर की वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन वहां पर मिलती है, लेकिन अगर आप आईआईएम जम्मू की वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां पर आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि किस तरह से आपका एडमिशन होगा, जिसके लिए आपको जिपमेट एग्जाम देना है, 10-12 के आपकी मार्क्स काउंट होंगे, प्लस जेंडर बेस्ड भी आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे। कुछ इस तरह का उनका करिकुलम है पूरा का पूरा। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं हमारे मेजर टॉपिक पर, जो आज का हमारा टॉपिक है आईआईएम इंदौर के आईपीएम का करिकुलम, कि कोर्स का क्या करिकुलम है, आपको 3 साल क्या पढ़ना है, आपको 2 साल क्या पढ़ना है। तो अब आप सोच रहे हो कि यार इसके अंदर सरप्राइजिंग क्या है। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये बीबीए प्लस एमबीए का कोर्स है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं बीए प्लस एमबीए का कोर्स है। तो आज हम डिटेल में करिकुलम को एनालाइज करेंगे कि क्या आपको पढ़ना होता है 3 साल के अंदर और क्या पढ़ना होता है आपको लास्ट 2 ईयर्स के अंदर, और आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि ये कोर्स किस तरह का है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये जो कोर्स है ना वो एग्जैक्टली पूरी तरह से बीबीए है, ना वो एग्जैक्टली पूरी तरह से बीए है, जो कि कोर बीए होता है वो भी नहीं है, और कोर बीबीए भी नहीं है। ये हम लोग बोल सकते हैं इसको कि फाउंडेशन कोर्स ऑफ मैनेजमेंट आपको 3 साल पढ़ना है और लास्ट के 2 साल आपको एमबीए पढ़ना है। अभी हम बात करने वाले हैं इसके करिकुलम को लेकर कि क्या करिकुलम है। तो देखिए, जैसे ही आप लोग आईआईएम इंदौर की वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां पर सबसे पहले लिखे हुए हैं गोल्स, कि हम 3 साल के अंदर स्टूडेंट को क्या गोल अचीव कराना चाहते हैं, और हम 2 साल के अंदर स्टूडेंट को लास्ट 2 ईयर्स के अंदर क्या गोल्स अचीव कराना चाहते हैं। अगर हम पहले 3 साल के पढ़े तो यहां पर लिखा हुआ है demonstrate language skills, demonstrate oral communication skills, demonstrate knowledge of foundational subjects of management studies, demonstrate an awareness of ethical understanding, enhance physical well-being। ये उनके 3 साल के गोल्स हैं जो वो चाहते हैं कि एक स्टूडेंट अचीव करे, लेकिन इनको पढ़ने के बाद आपको क्लियर नहीं होता है कि ये एग्जैक्टली है क्या, एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या होगा। इसके बाद अगर हम लास्ट 2 ईयर्स की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर पूरी तरह से वो बिजनेस रिलेटेड ही है जो आपको एमबीए के अंदर पढ़ना होता है, लेकिन जो स्टार्टिंग के 3 साल है वहां पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो जैसा कि आपको फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहा है, टर्म 1 एंड टर्म 2 लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी होगी। इसके बाद आपको कैलकुलस पढ़ना है, स्टैट्स पढ़ना है, सोशियोलॉजी है, फिलोसफी है। अब देखिए, सोशियोलॉजी और फिलोसफी भी यहां पर है, साथ ही साथ स्टैट्स और कैलकुलस भी यहां पर है। आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि एग्जैक्ट सिलेबस क्या है। इसके बाद आप देख सकते हैं लैंग्वेज स्किल है, जिसके अंदर आपको इंग्लिश पढ़नी है, एल्गोरिथम्स पढ़ने हैं, डांस एंड ड्रामा है। इसी तरह से टर्म 2 में मैक्रो इकोनॉमिक्स है, कैलकुलस है, प्रोबेबिलिटी है, साइकोलॉजी है, इसके अलावा फिर से इंग्लिश है, और इंट्रोडक्शन टू सी जो कि लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज। इसके बाद ड्रामा एंड डांस है। तो अब आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे होगे कि यार हमारा एग्जैक्ट सिलेबस क्या है। तो इसका क्या मतलब है कि यहां पर आपकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी, यानी कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, जिसके अंदर आपकी मैथमेटिक्स भी होगी, जिसके अंदर आपके आर्ट्स के कोर्सेज भी होंगे, जिसके अंदर आपके कंप्यूटर के कोर्सेज भी होंगे। और अभी मैं जब आपको आगे बताऊंगा तो इसके अंदर एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, जावा भी होगी। आप देखिए अभी टर्म 3 के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहां पर फिर से हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड सेक्शन है, इसके बाद एलजेब्रा है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल इंटरफेस है, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस भी है। यहां पर आपने बिल्कुल ठीक सुना, पॉलिटिकल साइंस भी आपको पढ़नी है, जो कि एक कोर आर्ट्स का सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, फिलोसफी पढ़नी है, प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको सीखनी है, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर भी है यहाँ पर, और डेटाबेस भी है, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, जो कि डेटा एनालिसिस हम लोग बोल सकते हैं जिसको। उस तरह के सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर हैं जो कि मैनेजमेंट के फील्ड के सब्जेक्ट्स हैं। तो आप समझ सकते हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी हैं, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स भी हैं, कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स भी हैं, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स भी हैं। तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट आपकी कराई जाएगी। इसके बाद अगर हम टर्म 4 की बात करें तो यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग, राइटिंग स्किल्स भी हैं, फ्रेंच है, स्पेनिश लैंग्वेज है।
तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं पहले 3 साल के अंदर। और यहाँ पर टर्म 6 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जावा भी लिखा हुआ है, जावा लैंग्वेज भी आपको सीखनी है, प्रोग्रामिंग आपको सीखनी है और एनालिसिस आपको सीखना है, और लो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, लो भी आपको पढ़ना होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए हैं कि अगर आप आईआईएम इंदौर के अंदर एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट 3 इयर्स आपको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट आपको देखनी पड़ेगी, आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट आपकी की जाएगी, यानी कि सभी चीज़ों के अंदर आपकी डेवलपमेंट की जाएगी। और जो लास्ट 2 इयर्स होंगे उसके अंदर आपको प्रॉपरली एमबीए का पढ़ाया जाएगा। सो अगर आप ये कहें कि ये प्रॉपर जो टिपिकल बीए प्लस एमबीए होती है वो है, या फिर जो बीबीए प्लस एमबीए होती है वो है, तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें ही गलत होंगी। एग्जैक्टली जो वर्ड होना चाहिए वो होना चाहिए फाउंडेशन प्लस एमबीए। ये इन दोनों का एक स्ट्रक्चर है जो कि आपको आईआईएम इंदौर के अंदर पढ़ाया जाएगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि आपको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़नी है, आपको सोशियोलॉजी भी पढ़नी है, फिलोसफी भी पढ़नी है, आपको साइकोलॉजी भी पढ़नी है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़नी है, आपको मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स वो भी आपको पढ़ने हैं। सो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो फर्स्ट 3 इयर्स के अंदर आईआईएम इंदौर के अंदर पढ़नी है। सो आई होप काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। ना ही बीबीए प्लस एमबीए है और ना एग्जैक्टली बीए प्लस एमबीए है, ये फाउंडेशन प्लस एमबीए का कोर्स है। इसके बाद एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप आईआईएम इंदौर, आईआईएम रोहतक, आईआईएम रांची, जम्मू, बोधगया, इनके अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं तो हम लोगों के क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, जिसके अंदर हम लोग आपको 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर देते हैं, जिसके अंदर वर्बल है, क्वांट्स है, एलआर है और जीके है, प्लस आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, प्लस आपके फुल मॉक टेस्ट होंगे। इसके साथ साथ हमारे पास एक डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। इसके अलावा जो फैकल्टी आपको पढ़ाएगी वो खुद शहीद सुखदेव कॉलेज के पास आउट एलुमनाई हैं, 7 टाइम्स आईआईएम कॉल होल्डर हैं, सौरभ कोठारी सर, वो आपको पढ़ाएंगे। सो फैकल्टी आपको बेस्ट मिलने वाली है। ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स एनरोल करा चुके हैं जिनके पॉजिटिव फीडबैक हमें हर रोज़ मिलते हैं। सो अगर आप लोग भी हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और इन एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर कोर्स की सारी डिटेल्स भी लिखी हैं। सो आप लोग हमें मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको कोर्स की सारी डिटेल्स देंगे। और अगर आप कोर्स एनरोल करना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सही कोर्स है और इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूं कि ये जो कोर्स है ये वर्थ इट है, ये वैल्यू फॉर मनी है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि यार कोर्स ले लिया पैसे खराब हो गए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आपको बिल्कुल वर्थ इट लगेगा कोर्स। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी और बस शुक्रिया।